नमस्कार दोस्तों, रेलवे एलपी का आंसर की जारी कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात, पिछले बार सीबीटी 2 में देखा गया था कि ट्रेड में अच्छे खासे छात्र फेल हुए थे, बहुत सारे टीचर्स भी ट्रोल हुए थे। सारी चीजों पर बात करेंगे। सीबीटी 1 में कितना कट ऑफ जा सकता है, एनसे आंसर की जारी किया गया है तो इस पर क्या कुछ हो सकता है, सारी चीज पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी सर आंसर की जारी किया गया है सीबीटी 1 का, और आंसर की आने के बाद छात्रों का जो अंक है वो कुछ ज्यादा ही घटने लगता है। ऐसे कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हमारा 45 आ रहा है तो 50 आ रहा है, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आता है एक दो अंक घटता हुआ नजर आता है। सर कैसे देख रहे हैं इस पूरे आंसर की को? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और जहाँ तक आंसर जहाँ तक मार्क्स घटने का सवाल है ओवरऑल तो चूँकि जिस समय एग्ज़ाम दे कर के आते हैं, उनको लगता है कि हमने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया है और जब बाद में वो बारीकी से एक-एक क्वेश्चन को मिलाने लगते हैं क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ामिनेशन हॉल में और जब बाद में आकर उसी चीज़ को एनालाइज़ करते हैं, तो पता चलता है कि कितना साधारण-साधारण आपने मिस्टेक किया है और कई बार वही साधारण मिस्टेक आपको दौर से बाहर करने के लिए काफ़ी होता है। तो जैसे-जैसे आप अधिक से अधिक एग्ज़ाम देते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। धीरे-धीरे क्वेश्चन पर पकड़ बढ़ता है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में किस तरह अपने को कूल रखेंगे, इसका कैपेसिटी आपका बढ़ता है। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ है। हम लोग यहाँ पर ये चर्चा करने वाले हैं कि आज का जो आंसर की दिया गया है, जारी किया गया है, छात्रों की वास्तविक स्थिति क्या रही? आप ओवरऑल देखेंगे कि जैसे सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ, 75 क्वेश्चन पूछे गए, तो इस बार पिछले बार के बनिस्पत पैटर्न को ही एक तरीके से तब्दील कर दिया गया था। मैथ रीजनिंग से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका पूछा गया और साइंस से क्वेश्चन एकदम मिनिमाइज कर दिया गया। इसका फ़र्क ये पड़ा कि जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा रहा है, एक्यूरेसी लेवल उसका मेंटेन रहा, क्वेश्चन गलत कम हुआ, जितना क्वेश्चन वो अटेम्प्ट लिया, एक्यूरेसी मेंटेन रहा। यही कारण है कि नेगेटिव भी बनिस्पत कम हुआ है और स्कोर भी इस बार पिछले बार के बनिस्पत स्टूडेंट का ठीक-ठाक हुआ है, एवरेज स्कोर। तो जब भी एवरेज स्कोर अगर अधिक से अधिक होगा तो कट ऑफ पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन 9970 वैकेंसी है, 15 गुना इसका रिजल्ट दिया जाना है, तो स्वाभाविक तौर पर लगभग 1.5 लाख इसका रिजल्ट आना है और 1.5 लाख रिजल्ट कम नहीं होता है, 1.5 लाख रिजल्ट अच्छा खासा रिजल्ट माना जाता है और इसका कट ऑफ सीबीटी 1 का बहुत नहीं जाता। हालाँकि ये अलग बात है कि इसका जब फाइनल कट ऑफ बनेगा सीबीटी 2 में, उस समय कट ऑफ अभी वर्तमान में जिस हिसाब से सारे एग्ज़ाम का कट ऑफ आपका मैक्सिमाइज़ हो रहा है, तो वहाँ पर भी होगा। लेकिन अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे सीबीटी 1 का, तो सर कट ऑफ पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ। पिछले बार देखा गया था सीबीटी 2 की अगर बात करें तो पिछले बार सीबीटी 2 में काफी छात्र फेल हुए थे और टीचर्स का भी पढ़ाया हुआ लड़ नहीं रहा था। मतलब क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाया गया कि छात्रों को लग रहा था कि पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं। सीबीटी 2 जिनका भी मान लीजिए सीबीटी 1 में होगा, सीबीटी 2 के लिए उनको किस तरीके से लगना होगा? पिछली बार स्थिति ये रहा था जैसे कि पार्ट बी में सवा 26 मार्क्स यानी 75 में हम्म, 26.25 मार्क्स लाना ज़रूरी है क्वालीफाई करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोई भी टीचर पढ़ाते हों या छात्र तैयारी करते हैं, तो उनका बेस क्या होता है? बेस होता है पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स के आधार पर ही आगे की वो तैयारी करते हैं और कभी भी अचानक अगर बोर्ड परिवर्तन कर देती है, तो वैसी परिस्थिति में वैसे छात्र जो रेगुलर क्लास नहीं किए हैं, जिनका ट्रेड पर बहुत अच्छा पकड़ नहीं है और जो सिर्फ पीवाईक्यू का आधार पर तैयारी किए हैं, उनको तो धक्का लगना ही लगना है। इसी लेकर के अगर चाहते हैं कि आप 100% आपका रिजल्ट हो, तो सब्जेक्ट पर बेसिक पकड़ आपका बनाना ज़रूरी है और बेसिक पकड़ के लिए आपको बेस लेवल से पढ़ना भी ज़रूरी पड़ेगा, पूरे सिलेबस का आपको स्टडी करना पड़ेगा और अधिक से अधिक टाइम देकर के स्टडी करना पड़ेगा, शॉर्ट में आपका काम नहीं चलना है। तो जिस हिसाब से पार्ट बी की अगर हम सॉरी सीबीटी 2 की अगर हम बात करें तो आप जान रहे हैं कि 2 पार्ट में इसका सिलेबस बटा हुआ है, 2 सीटिंग में इसका एग्ज़ाम होना है, पार्ट ए और सेकंड सीटिंग में पार्ट बी। पार्ट ए के आधार पर ही आपका मेरिट डिसाइड होता है और पार्ट बी सिर्फ क्वालीफाइंग होता है जो ट्रेड की बातें जहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रेड पर आपका डीप पकड़ होना ज़रूरी है, एकदम जो बेसिक बुक्स है उससे आप अच्छे से स्टडी करें और अभी वर्तमान में कोई भी शिक्षक आपको पढ़ाएँगे तो पिछली बार को देख करके अब अपना लेवल वो बढ़ा करके ही आपको पढ़ाएँगे और आप अब खुद होशियार हैं, सीबीटी 2 देने वाले हैं, इतना तो आपको समझ में आ ही गया है कि किस हिसाब से हमको पढ़ाई करनी चाहिए। तो जहाँ तक कट ऑफ पर आ जाते हैं सर, एक बार कट ऑफ पर चर्चा कर लीजिए, क्योंकि आंसर की आया है और छात्र आंसर के आने के बाद कट ऑफ को लेकर परेशान होने लगते हैं। सर जनरल की अगर बात करें, कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार?
बहुत ज़्यादा उथल-पुथल नहीं होगा। जनरल में रॉ मार्क्स पर हम अभी बात करेंगे। नॉर्मलाइज़ेशन तो बाद की बातें हैं, जितने सिटिंग में एग्ज़ाम्स हुआ है, उसके आधार पर उथल-पुथल होके नॉर्मलाइज़ेशन आपका सेट होता है। मतलब 75 पे बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल और जबकि रिज़ल्ट जब भी बनेगा, तो 75 को पहले 100 में कन्वर्ट करेगा, तब जाकर के रिज़ल्ट बिल्कुल, बनेगा, बिल्कुल। नॉर्मलाइज़ेशन होगा, तब जाकर के आपका रिज़ल्ट बनना है। तो अभी जब अगर 75 की बात करें, तो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट अगर 39 से लेके 43-44 तक, 39 से 43-44 इसलिए कह रहे हैं, 1-2 मार्क्स का भी हम वेरिएशन कर सकते थे। लेकिन चूँकि बोर्ड इतने सारे अलग-अलग हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ सब जगह से अलग-अलग है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। नंबर ऑफ बच्चों की फॉर्म भरने वाली संख्या भी अलग-अलग है, अलग-अलग बोर्ड में। अब कोई टीचर बीडीओ अच्छे टीचर बना दिए, तो पता चलता है कि उस बोर्ड में भीड़ बढ़ गई अधिक, तो स्वाभाविक तौर पे वो कट ऑफ को प्रभावित करता है बिल्कुल, और बिल्कुल। जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है, वहाँ कट ऑफ प्रभावित होता है। तो इस तरीके से दायरा 4-5 मार्क्स का बनाया गया है। अगर यूआर कैटेगरी में हैं, 39 से लेकर के 44 के बीच आपका मार्क्स आ रहा है, एक आध नंबर और ऊपर-नीचे जा सकता है। इतना प आपका रिज़ल्ट नहीं रुकेगा, 75 में रॉ मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आप हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 से 2 मार्क्स का ही आपका फ़र्क पड़ता है। यानी 37 से लेकर के अगर 41 मार्क्स तक 42 मार्क्स तक आप लाते हैं, 37 से लेके 41 तक बोर्ड बाय बोर्ड आपका वेरी करेगा, तो 100% आपको तैयारी आगे के लिए करनी चाहिए और अगर ईडब्ल्यूएस में है, तो उससे भी 1 नंबर, 2 नंबर आप कम कर दीजिए ओबीसी से, तो उतना पे आपका काम चलेगा। एससी कैटेगरी में है, तो आप जनरल में जितना कट ऑफ हम निर्धारित कर रहे हैं, उससे कम से कम 5 से 6 नंबर आपका कम आएगा, तो भी आपका काम एससी कैटेगरी के लिए चलेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि एससी कैटेगरी के लिए अगर 33 से लेकर के 35-36 के बीच मार्क्स आपका आ रहा है रॉ स्कोर, तो उतना पर आपका 100 में कन्वर्ट करके नॉर्मलाइज़ेशन के बाद आपका रिज़ल्ट हो जाएगा और एसटी कैटेगरी में तो एकदम मिनिमम आप 30 से लेकर के चल सकते हैं, उससे भी कई बार कम हो जाता है, 30 से लेके 32-33 तक आ जाता है, तो 100% आप सीबीटी 2 की तैयारी आपको करनी चाहिए। ये अब 75 में है। ये 75 में है। और दूसरा बात हम ये भी बता रहे हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा समय रिज़ल्ट आपका जल्द जारी कर दिया जाएगा। ऑब्जेक्शन अभी रेज़ करने का आपको टाइम मिलेगा, फिर रिज़ल्ट जल्द आपका जारी कर दिया जाएगा सीबीटी 1 का और मई वगैरह में चूँकि बहुत ज़्यादा इसमें बीच में गैप देता नहीं है। मई में 100% है कि आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा सीबीटी 2 का। तो आप देख लीजिए मात्र आपके पास कितना बिल्कुल, समय बचा बिल्कुल। हुआ है। इसलिए प्लेटफ़ॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर और एक अपना एक अलग टेस्ट के लिए स्पेशल हमारा ऐप है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप। उस पर हम सीबीटी 2 का टेस्ट दे रहे हैं पार्ट ए का और ट्रेड का भी स्पेशल टेस्ट दे रहे हैं और ऑफलाइन में जो पटना में बच्चे रहते हैं, तो जल्द ही मंडे से आपका सप्ताह में पहले 2 दिन होगा, बाद में इसका हम संख्या भी बढ़ा देंगे। पार्ट ए का टेस्ट आपका अलग होगा और ट्रेड का टेस्ट आपका अलग होने वाला है। तो आप अच्छे से तैयारी में लगिए और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मिनिमम कॉस्ट पर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच, ट्रेड का बैच, सारा बैच आपका उपलब्ध है। तो उस हिसाब से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप तैयारी करें और सेल्फ स्टडी पर भी आप फ़ोकस करें। सिर्फ़ टीचर के भरोसे पे आप ना रहें, आपको मैक्सिमम फ़ायदा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार आपका।